मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का यह गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास इतना धन होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। मकर संक्रांति का त्योहार केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह पावन दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं और उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इसी दिन से देवताओं का भी दिन आरंभ होता है और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा, तुम्हारे घर परिवार में आपसी बहस, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, धन हानि हो रही है, रिश्तों में अनबन चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो घर, काम और नौकरी में प्रवेश करके जीवन में परेशानी लाती हैं। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति आती है और सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इन नकारात्मक शक्तियों पर रोक लग जाती है। देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है, वातावरण में सकारात्मक शक्तियां फैलने लगती हैं, परिवार फिर से एकजुट होने लगता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, नौकरी, व्यापार और काम धंधा गति पकड़ने लगता है। इसीलिए मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। मकर संक्रांति वह समय है प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। मन में उत्साह और प्रसन्नता आती है, ऐसा लगता है जैसे जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई हो। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। इसीलिए तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऋषि मुनियों ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन दान, जप, तप और विशेष उपाय करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की को गति मिलती है। बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं कमा पाते, ग्रहों की अनुकूलता न होने के कारण परेशान रहते हैं। लेकिन यदि आज तुम यह वीडियो देख पा रहे हो तो समझ लेना, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा तुम पर है। मकर संक्रांति का पर्व निकट है और यह वीडियो तुम्हें पहले मिल जाना शुभ संकेत है। तुम्हारा भाग्योदय निकट है। अब बात करते हैं तिल के लड्डू के उपाय की। शास्त्रों में तिल को पितृ देवताओं, शनि और लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। तिल में गरीबी को सोखने और समृद्धि बढ़ाने की शक्ति होती है। तिल और गुड़ जब अग्नि में पड़ते हैं तो उसमें तिल पृथ्वी तत्व, गुड़ मधुरता, लक्ष्मी तत्व और अग्नि परिवर्तन की शक्ति, तीनों तत्व समाहित हो जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि एक गुप्त उपाय होता है। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन घर में बने या खरीदे हुए तिल के लड्डुओं में से 5 लड्डू अलग रख दें। नंबर 2, इन्हें एक साफ कपड़े में पोटली बनाकर रखें। नंबर 3, मन ही मन में अपनी आर्थिक समस्याओं का स्मरण करें। अब इन 5 लड्डुओं का प्रयोग इस प्रकार करें। पहला लड्डू गौ माता को चुपचाप खिला दें। दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद को बिना दिखावे के दें। तीसरा लड्डू किसी मंदिर में चुपचाप रख दें। चौथा लड्डू स्वयं ग्रहण करें। 5वां लड्डू घर की तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय धन को सम्मान देने, बांटने और संभालने का संकेत देता है, जिससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। मकर संक्रांति की रात एक तिल के लड्डू हाथ में लें, प्रार्थना करें, जैसा यह मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रभाव मीठा और स्थिर हो जाए। फिर लड्डू को 3 भागों में तोड़कर घर के 3 अलग अलग कोने में रख दें। अगले दिन इन्हें किसी पेड़ की जड़ में रख दें। अंतिम गुप्त धन लक्ष्मी उपाय, एक बड़ा तिल गुड़ का लड्डू लें, उसके अंदर 1, 5 या 10 का सिक्का रखें, किसी मंदिर में भगवान के चरणों में चुपचाप अर्पित कर दें। किसी को भी इस उपाय के बारे में बताने से पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, यह सारे उपाय तभी फल देते हैं जब मन शुद्ध हो। अगर मन में लालच, दिखावा या अहंकार होगा तो लक्ष्मी ठहरती नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जहाँ नम्रता होती है वहीं समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन पहला नियम यही है कि किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर इस दिन तुमने किसी का दिल दुखाया तो किए गए सारे उपाय निष्फल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखना, लक्ष्मी जी केवल धन नहीं देती,
वह शांति, स्थिरता और संतोष भी देती हैं। इसीलिए जब तिल के लड्डू का यह उपाय करो तो मन में यह भावना जरूर रखो कि हे प्रभु, मुझे इतना ही धन देना जिससे मेरा जीवन सम्मान से चले और दूसरों की मदद कर सकूं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन चाहता है उसके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, और जो व्यक्ति धन के साथ धर्म जोड़ देता है उसके घर में पीढ़ियां तक अभाव नहीं होता। मकर संक्रांति का यह उपाय केवल गरीबी हटाने का नहीं बल्कि यह भाग्य शुद्ध का उपाय है। बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेहनत जरूरी है लेकिन जब तक भाग्य साथ न दे तब तक परिश्रम भी अधूरा रह जाता है। और मकर संक्रांति वह दिन है जब भाग्य को नई दिशा दी जा सकती है। इसीलिए इस दिन तिल, गुड़ और दान का इतना महत्व है। तिल शनि दोष को शांत करता है, गुड़ लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है और दान पितृ दोष को समाप्त करता है। जब ये तीनों संतुलन में आते हैं तो जीवन में अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, अटका हुआ पैसा वापस आने लगता है, बंद पड़ा काम चलने लगता है और नौकरी व्यापार में नई संभावनाएं बनने लगती हैं। दोस्तों, अगर तुम लंबे समय से कर्ज में डूबे हो या पैसा हाथ में टिकता नहीं तो यह उपाय तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं, इस उपाय को गुप्त रखना ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग उपाय करके सबको बताते फिरते हैं उन्हें लाभ नहीं मिलता, और जो चुपचाप विश्वास के साथ करते हैं उनकी किस्मत चुपचाप बदल जाती है। अगर यह वीडियो तुम्हें यहाँ तक मिली है तो समझ लेना भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो इसे केवल सुनो या फिर इसे करके अपने जीवन में परिवर्तन देखो। मकर संक्रांति के पावन दिन सूर्य देव तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दे, माता लक्ष्मी घर में अस्थायी वास करे और 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं क्या यह उपाय एक ही बार करना होता है कि हर साल करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो उपाय मकर संक्रांति के दिन किया जाए अगर उसे श्रद्धा से हर वर्ष दोहराया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार कर रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यह उपाय ईमानदारी और विश्वास से कर लिया जाए तो जीवन में धन की दिशा बदलने लगती है। ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव साक्षी होते हैं, इसीलिए उस दिन किया गया संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम्हारे घर में लगातार पैसे की तंगी रही है या मेहनत के बाद भी बचत नहीं हो पाती तो समझ लेना कि कहीं न कहीं ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है, और तिल का यह उपाय उसी रुकी हुई ऊर्जा को फिर से बहने देता है। दोस्तों, एक बात और बहुत ज़रूरी है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन घर में बने तिल के लड्डू कभी भी गुस्से या झगड़े के बाद नहीं बनाने चाहिए। अगर आप तनाव में हो या पहले से शांत हो जाओ फिर स्नान करके स्वच्छ मन से लड्डू बनाओ, क्योंकि जिस भावना से लड्डू बनाए जाते हैं वही भावना पूरे वर्ष जीवन में लौट कर आती है। अगर उस समय मन अशांत होगा तो उपाय का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए पुराने समय में घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान का स्मरण कर तिल के लड्डू बनाती थी। वह जानती थी कि केवल सामग्री नहीं, भावना ही भाग्य बदलती है। और एक बात याद रखना, जिस दिन यह उपाय करो उस दिन झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना और किसी का अपमान मत करना, क्योंकि लक्ष्मी जी धन के साथ साथ चरित्र भी देखती हैं, और अगर चरित्र कमजोर होगा तो धन भी नहीं टिकेगा। मेरे दोस्तों, यह उपाय तुम्हें अचानक अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह जरूर करेगा। मेहनत का फल मिलने लगेगा, पैसा रुकने लगेगा, फालतू खर्च कम होने लगेंगे, अवसर आपके पास मिलने लगेंगे। यही असली समृद्धि होती है। और याद रखना, जो धर्म के रास्ते में आते हैं वही कभी दुख नहीं देता। अब अंतिम बात सुन लेना, अगर तुम इस उपाय को करने का संकल्प कर चुके हो तो डरना मत। कुछ लोग कहते हैं अगर उपाय गलत हो गया तो। दोस्तों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ गलती का डर नहीं होता। भगवान भावना देखते हैं, कागजी नियम नहीं। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ मकर संक्रांति के दिन यह उपाय कर लेना। सूर्यदेव साक्षी हैं, माता लक्ष्मी कृपा वर करेंगी और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे अभाव से बाहर निकल आएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।